किया है। इसमें से खरगापुर सरसबा, भरवारा मल्हौर, चिनहट फर्स्ट और चौथा वार्ड राजीव गांधी फर्स्ट। और हमारे साथ में मेयर साहब भी हैं, नगर आयुक्त भी हैं और सुनील मिश्रा जी भी, और सभी अधिकारी भी हैं जो संबंधित अधिकारी सफाई से संबंधित हैं, जेडो हैं तथा पानी से संबंधित। जो पहला वार्ड खास तौर से जो संकट मोचन मंदिर मार्ग पर नाला बना हुआ है उसको देखा, उसका निर्माण जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पूरा हो, क्योंकि उसकी वजह से आवागमन बहुत अवरुद्ध है। हमको बताया गया कि 19 तारीख तक पूरा कर देंगे, 15 दिन में। 20 तारीख को फिर से इसका निरीक्षण करना है। साथ ही साथ जो नाले की सफाई नहीं हुई उसके ऊपर भी तत्काल ध्यान भी देना है। और मेरा तो कहना यह है कि 30 जून तक प्रत्येक नाला लखनऊ का वो साफ होना चाहिए, जिससे बरसात से पहले अगर नाले क्लियर रहेंगे तो कहीं पर भी जलभराव देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही भरवारा मल्हौर में भी सफाई, और जो जहां तक खास तौर से खाली प्लाट लोग छोड़ जाते हैं उनको नोटिस दे के उनकी बाउंड्री उठवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाउंड्री नहीं उठाएंगे तो लगातार मोहल्ले के लोग ही उसको एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं। तो ये पहली आवश्यकता ये है कि उनको नोटिस दिया जाए और उन लोगों की बाउंड्री उठवाई जाए कि जो लोग खाली प्लाट छोड़ देते हैं, ताकि उनके प्लाट पर डंपिंग ग्राउंड न बन सके, कोई न डाल सके। चिनहट फर्स्ट भी बाजार मौके के बगल में नाला जो है वो साफ होना चाहिए। और एक स्थान देखा है मुझे, नगर आयुक्त ने जो सुझाव दिया है खास तौर से पार्किंग का, कि यहाँ पर पार्किंग बनना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सूटेबल है कि जितनी जल्दी से जल्दी अगर पार्किंग बन जाएगी तो वहां पर कूड़ा पड़ना बंद हो जाएगा। जेडो को रेगुलर दौरा भी करें और मॉनिटरिंग भी करें। जेडो के दौरा न करने से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और हम लोग लक्ष्य बनाकर बैठे हैं कि हम पहले नंबर पे आएंगे, इंदौर बनेंगे, लखनऊ भी इंदौर बनेगा। तो उसके लिए हमको स्वच्छता प्रोत्साहन समिति को पुनर्जीवित करना होगा और वार्ड के मेंबर्स के हिसाब से उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। हमारे पास बहुत बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार हो जाएगी कि जो इस काम में हमारा हाथ बटाएगी। और जिन लोगों की लापरवाही आज हुई, खास तौर से चाहे वो संस्था हो जो काम करती है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होना चाहिए। कार्रवाई से ये हमें एक मैसेज भी जाता है और वो लोग भी दुरुस्त होते हैं। इसलिए अगर कार्रवाई नहीं होगी तो भी दिक्कत आती है, इसलिए कार्रवाई जरूर हो उनके खिलाफ, सस्पेंशन की भी कार्रवाई हो और पेनल्टी भी पड़े। क्योंकि जब जब देखा गया, बराबर इस बात को आगाह भी किया गया, लेकिन उसका असर प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लखनऊ की सफाई को मेंटेन करने के लिए कुछ बातें जो जरूरी हैं उसके ऊपर ध्यान जरूर हो, लगातार मॉनिटरिंग हो। मेयर साहब भी बराबर दौरा करती हैं, नगर आयुक्त भी दौरा करते हैं, लेकिन अगर जेडो दौरा नहीं करेंगे तो अपने अपने क्षेत्र में तो हम जो लक्ष्य बना के चले उसमें प्राप्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंगाल में टीएमसी टूट रही है, 58 बागी विधायकों को निकाल दिया गया है, विधानसभा स्पीकर ने मंजूरी दी है। कोई भी तानाशाही करेगा, जिस प्रकार की तानाशाही वहां पूर्व मुख्यमंत्री की थी, उसका तो यही हाल होना था। और सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका यही हाल होना कि वो टूटना भी थी। और मैं समझता हूँ कि 54 लोग चाहिए थे टूटने के लिए, 58 टूटे और ऋतुव्रत उसके नेता भी बन गए। और मैं समझता हूँ कि उनको नेता विरोधी दल की मान्यता भी मिल गई, उनको अलग से कक्ष भी अलर्ट हो गया। ये तानाशाही का और गलत व्यवहार का और जिस तरीके अराजकता का ये नमूना सामने आया कि अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, जो थी दी थी जनता ने वो नहीं संभाल कर रख पाए। हम स्वागत करते हैं ऋतुव्रत का, जिन्होंने ये स्टैंड लिया और वो उनको आज नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी दे दी गई। धन्यवाद। बहुत बहुत दुखद है दिल्ली की घटना, और ये समय समय के ऊपर उनको निर्दोष दिया जाता है। और आज फिर इस विषय के ऊपर हम जिलाधिकारी सहित संबंधित लोगों को निर्देश देंगे।